साथियों, आज हमारे साथ एक नए मेहमान हैं, चिरपरिचित भी हैं और हम आपसे बात करेंगे तमाम बिंदुओं पर समसामयिक चर्चाओं के साथ। स्वागत करते हैं आर प्रयास चैनल पे और आपसे आपका नाम पता परिचय भी जानना चाहेंगे। दर्शक आपको देख रहे हैं। धन्यवाद भैया। मैं पीपी सिंह, दैनिक अमृत विचार, बल्दिया से हूँ, ग्राम सभा विसावम निवासी हूँ जी, और आपके चैनल को वेलकम करता हूँ। आजकल तो गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, गर्मी का मौसम भी आ गया और इस गर्मी में क्या गर्माहट चल रही है। अब तो भी मस्तिष्क में कुछ लेड़बुन चल रही है और हम निकालने का प्रयास अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहते हैं। तो कुछ कहेंगे आप? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। एक तरफ सूर्य भगवान की तपिश जी पूरे देश को तपा रही है, इस तर्ज पे पूरे देश में एक तपन और चल रही है सांप्रदायिक तर्ज, जिसमें बड़े पैमाने पे हिंदू धर्मानुरागियों के ऊपर ईंट पत्थर से उनकी शोभा यात्राओं पे पथराव किए गए। बहुत ही निंदा का विषय है। जी अभी राजस्थान में हुआ, राजस्थान का दंगा पूरे देश के सामने जो रहा, शर्मसार करने वाला। करीब 30 से 40 घर जो रोजी रोटी कमा रहे थे, परिवार का गुजर बसर कर रहे थे, वो मजलूम गरीब असहाय परिवार के लोग अनाथ हो गए। उनकी आंसू पोंछने का काम कोई जिम्मेदार नेता, आज उस पर डिबेट होता है, कांग्रेस के लोग उसका बचाव करते हैं क्योंकि वहाँ कांग्रेस सरकार है। इसी तरह पे दिल्ली में भी केजरीवाल जी हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री। तो केजरीवाल जी अगर ऐसे अलगाववादी विचारधारा के लोगों को, ऐसे सांप्रदायिक विचारधारा के लोगों को समर्थन करते हैं, तो पूरे देश की आवाम को उनको आने वाले चुनावों में या हिंदुस्तानी होने के नाते उनका प्रबल विरोध होना चाहिए। कहीं मजहबी अनुवाद में शरारती तत्वों द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो जिम्मेदार पद पर होने के नाते दलगत राजनीति से अलग हटकर कठोरतम निर्णय लेने चाहिए, जिससे ये विश्वास कायम हो कि जो भी हो रहा है, आज मेरे सूबे का मुखिया मेरा अपना मेरे दर्द को समझा और एक हाथ आगे आया मेरे साथ। जो भी शरारती तत्व हो, चाहे जिस धर्म संप्रदाय के, उनके विरुद्ध ऐसा कठोरतम कदम उठाया जाए कि आने वाले पीढ़ी के लोग एक बार इस तरह दुस्साहस करने के बारे में विचार करें और करने की कोशिश भी करें, चेष्टा भी करें, तो उनकी हिम्मत न जुट पाए। आपने कहा कि राजस्थान की बात है, राजस्थान में किस सूबे की सरकार कांग्रेस की है जी, तो अब वहाँ पर वहाँ की सरकार तुमको संरक्षण दे रही है, आप आरोपित भी कर रहे हैं। जी जी। तो अब कौन क्या कैसे करे? देखें, एक चुनी हुई सरकार है। लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकार होती है उसकी एक मर्यादा होती है, संवैधानिक मर्यादा होती है। मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, कि दलगत राजनीति से अलग हट करके उनके दर्द को समझें। वोट की पॉलिसी अलग है। जब हम रहेंगे, हमारे लोग रहेंगे, तभी आपकी पार्टी को वेलकम करेंगे, तभी आपकी पार्टी को जय विजय होगा। जब हम ही नहीं रहेंगे, हम लोग जमींदोज हो जाएंगे, ना तो आपकी पार्टी होगी और देश का ये बिछाव होगा। क्या होना चाहिए? जिस तरह से देखिए अभी खरगोन में हुआ, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है जी यहाँ तक लोग अब कहना शुरू कर दिए हैं कि आप बिना न्यायपालिका की मंजूरी के घर जमींदोज कर रहे हैं, दुकान जमींदोज कर रहे हैं। तो अपराधी को अगर हम दहशत नहीं पैदा करेंगे, उनके विरुद्ध इस तरह कठोर निर्णय नहीं लेंगे, तो उनके मंसूबे कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। केवल FIR कर देने से, गिरफ्तारी कर देने से वो फिर बेल से आउट आएंगे, फिर वही हरकत करेंगे। तो उनका जो एक टारगेट है, उनको इकोनॉमी तौर पे तब विकलांग कर दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए कि वो अपने भरण पोषण में ही परेशान रहें और इसी गतिविधियों में लिप्त ना रहें, उनको मौका ही न मिले। ये पथराव क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? ऐसी मानसिकता क्यों है? जब उन्हें कहीं से हराम का डोनेशन मिलता है। देखिए, देश में बड़े पैमाने पे जो शरणार्थी हमारे आए बाहर से, इसमें एक कल्चर रहा है भाईचारे का। इन रोहिंग्या शरणार्थियों के आने के पहले
वो भाईचारा का संदेश ऐसा था जी कि हम उनके ईद में, बकरीद में, हमारे धार्मिक आयोजनों में, दीपावली में, होली में, हर कार्यक्रमों में एक दूसरे के यहाँ आना जाना होता था। हम एक दूसरे को बहुत वेलकम करते थे, बड़ा सम्मान करते थे। और जहाँ जिस क्षेत्र का मैं निवासी हूँ, देख करके और आपसी वातावरण माहौल को देख करके ये बता ही नहीं सकता कि यहाँ मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है। उसे ही मुसलमान बने। और मैं बाहर के आने वाले मुसलमानों को अगर छोड़ दिया जाए, जी जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, जी इनकी कुंडली अगर तलाशी जाएगी तो कोई रामलाल, कोई श्यामलाल, हाँ, कोई हाँ। फला, कोई फला, हिंदू की ही संतानें मिलेंगी। तो अगर उनकी कुंडली देखी जाए तो बहुत दिन पहले की बात नहीं है, क्या विसंगतियां रही उस समय की। आहत होकर के तमाम लोग धर्मांतरण करते, मजबूरी में करते, सोचा कोई नहीं। तो अब तो कोई मजबूरियाँ नहीं हो, आपसी भी होनी चाहिए। हाँ, वापसी होनी चाहिए। बशर्त यहाँ ये पैदा हो रही है जो एक षड्यंत्र चला है पूरे देश में। कुछ शरारती लोग, मैंने कहा जो बाहर के आए हुए लोग हैं, जी वो इस अमन चैन को देखना नहीं चाहते, उसमें ये दखलंदाजी करना चाहते हैं। जो देश मेरा विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी आज जो विश्व गुरु की रूपरेखा उन्होंने खींच दी है और पूरे विश्व में नंबर 1 के नेता हैं, तो ऐसे तो नहीं बन गए साहब। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है और उनका विजन भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस पैटर्न में काम करें। और हम ये जानते हैं, उनके नारों को जानते हैं, उनके विजन को जानते हैं, उनकी सोच को जानते हैं। उसके बाद भी अगर हम ऐसी दृढ़ता करते, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म को, मैं बार बार कह रहा हूँ, जी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाला समय शायद देश हित में नहीं होगा। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ की सरकार से, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इन सारे मामलों को लेकर के क्या करे तो बेहतर होगा? आप अपना विचार बताइए। मैं प्रदेश सरकार से तो सहमत हूँ, इनकी कार्यशैली से मैं बहुत खुश हूँ। बाबा जी ने जो एक अभियान छेड़ रखा है कि मैं अपराधियों को बख्शूंगा नहीं, इनको मैं किसी भी कीमत पे बख्शने के मूड में नहीं हूँ। और निर्दोष लोगों को संरक्षण देने का काम वो कर रहे हैं, चाहे किसी जाति और धर्म का हो। पावरफुल गृह मंत्री कहे जाते थे माननीय अमित शाह साहब से मेरा निवेदन है कि देश के गृह मंत्री होने के नाते सो नहीं, जागो जागो। देश में क्या हो रहा है, देश में क्या विभाजन होने के बाद ही आपकी आँख खुलेगी। लोग केरला देखिए तो, तमिलनाडु देखिए तो, पश्चिम बंगाल देखिए तो, अब तो ये जो प्रदेश थे ही, कर्नाटक में देखो, राजस्थान में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, देखेंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है, देख नहीं रहे हैं? शिथिल व्यवस्था है। समय रहते जागो। जो हो रहा है एक्शन में आओ और देश को दिखा दो। थोड़ा और स्पष्ट करिए, क्या कर दें? जो अपराधी किस्म के लोग हैं, भारतीय संविधान की धारा में अमेंडमेंट करके जो अन्य देशों में चल रहा है प्रचलन, उनके विरुद्ध विदिन वीक, विदिन 2 वीक, विदिन 1 मंथ निर्णय लिया जाए। इनको टिट फॉर टैट, उसी की शैली में इनको जवाब दिया जाए। एक खून का बदला खून। अपराधी गोली मारता है, शूट करता है, और शूट करने के बाद उसको पूरा विश्वास होता है साहब कि सिविल कोर्ट से नहीं तो मैं हाई कोर्ट जमानत से करा जाऊँगा। और उसके बाद जमानत से आता है और पूरे इलाके का डॉन बन के घूमता है, धौंस जमाता है सब पे। तो इसमें एक परिवर्तन होना चाहिए। फिर नेता बनता है और फिर नेता बन जाता है। और वही, हाँ, वही जो है, ये बात दर्शक बताएंगे क्या है। बात सही कहा आपने कि जो ऐसा करते हैं, आतताई होते हैं, अत्याचारी होते हैं, और लौट के जब वापस आते हैं तब फिर वो नेता बनते हैं। सही बात। टच पहलू मैं सबकी बात करता हूँ जी। भगवत गीता में भी कहा है कि न्याय के लिए अस्त्र उठाना पाप नहीं। ये हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं। हाँ, आप पीपी सिंह एक जागरूक पत्रकार जगत से चौथे स्तंभ के हमारे क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति हैं। आपने इनको सुना, और भी आपके मन में क्या चल रहा है आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सादर प्रणाम। धर्मेश शुक्ला।